मूवी के स्टार्ट पर हमें एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो कि रियलिटी शो के शूट के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही होती है। उस वक्त वो अपने मैनेजर से बात कर रही होती है जो कि उसे अपनी लोकेशन बता रहा था। तभी उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने को कहता है। वो अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ती है। उस रास्ते पर चलते ही उसकी कॉल कट जाती है क्योंकि एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। मोबाइल देखते हुए अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और गाड़ी और उस आदमी की टक्कर हो जाती है। इस सब के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी गाड़ी से उतरकर उस आदमी को चेक करने जाती है और रास्ते में ये दुआ कर रही होती है कि वो आदमी मरा ना हो। और जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो आदमी मरा नहीं था बल्कि कुछ सांसें अभी भी उसकी चल रही थी। वो उस आदमी की मदद करना चाहती थी और जैसे ही वो उस आदमी के करीब आती है तो वो आदमी उस पर झपट पड़ता है और उसके नीचे वाले होंठ को कच्चा ही चबा जाता है। अब किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है। अब किम्बरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसको सीधा खड़ा करके उसके एक कुल्हाड़ी की मदद से दो टुकड़े कर देता है। अब वो दोनों मॉन्स्टर किम्बरली के एक एक टुकड़े को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस सब के बाद हमें रिटायर कर्नल मोल्फी दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में इस रियलिटी शो को होस्ट कर रहा था। उसके रियलिटी शो का नाम एपोक्लिप्स होता है जिसमें 6 लोग हिस्सा लेते हैं, जिनमें से एक पार्टिसिपेंट का नाम किम्बरली भी होता है लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो रास्ते में ही उन मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाती है। इस रियलिटी शो एपोक्लिप्स के डायरेक्टर का नाम माइकल होता है। अब सिवाय किम्बरली के सब पार्टिसिपेंट वहां पर शूट के लिए पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर माइकल डिसाइड करता है कि वो किम्बरली के बगैर ही शूट को स्टार्ट करेंगे और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो शो की 6वीं कंटेस्टेंट बन जाए और मारा भी इस पर एग्री हो जाती है। अब वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि वो सारे कंटेस्टेंट्स पर नजर रख सकें। इसके बाद वो सभी कंटेस्टेंट्स पर भी एक एक कैमरा लगाकर शूटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। अब डेल उन सभी कंटेस्टेंट्स को एक बहुत ही अजीबोगरीब टास्क देता है जिसमें उन सब कंटेस्टेंट्स को जंगल में खाना ढूंढना था। वो सभी कंटेस्टेंट्स को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है। उन सभी कंटेस्टेंट्स को रूल बता दिए जाते हैं और वहीं पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उन लोगों ने जो जंगल में कैमरास लगाए थे उन्हीं की फुटेज में हमें नील टॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था वो उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे जान से मार देता है। अब हमें डेल दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में गेम को सेटअप करके आ ही रहा होता है कि तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपने तीर की मदद से उसकी गाड़ी को पंचर कर देता है। इस सब के बाद कोई डेल पर भी तीरों से हमला करने लगता है लेकिन वो अपनी जान बचाकर एक दरख्त के पीछे छिप जाता है। तभी वो मॉन्स्टर डेल की तरफ अपना कुल्हाड़ा फेंकता है लेकिन वो डेल को नहीं लगता और वो उससे बच जाता है। अब डेल अपना चाकू निकालकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जो कि उसके सीने में जाकर लगता है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर उस चाकू को अपने सीने से निकालकर अपने ही खून को चाटने लगता है। अब पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि डेल को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम ए का शूट कर रहा होता है जो कि अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल स्किल्स के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था लेकिन जैक ये सब कुछ करने से मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि मेरी फैमिली भी ये शो देख रही होगी। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है लेकिन लीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा दिखे, इसलिए लीना माइकल को लालच देती है। अब लीना और मारा को एक टास्क मिलता है जिसमें उन्हें रिवर के पास जाकर वहाँ पड़ी एक चीज को लाना था। अब वो दोनों भागकर रिवर के पास पहुँच जाती है जहाँ पर मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और फाइनली वो उस टास्क को पूरा कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लीना और माइकल को देख लेती है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही थी। अब मारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। दूसरी तरफ एम्बर और जेंसी को बारबेक्यू नजर आता है जिसे देखकर वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो उसे कपड़े की मदद से उठाकर वापस ले आते हैं। अब मारा उस जंगल से जाना चाहती थी इसलिए वो वहीं पर मौजूद एक घर में घुस जाती है ताकि वो फोन ढूंढ सके। घर में घुसते ही मारा और नीना को उन चारों मॉन्स्टर्स की पिक्चर्स नजर आती हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो पिक्चर्स देख ही रही होती हैं कि उन्हें एक बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती है और जब वो देखने जाती हैं तो उन्हें 2 मॉन्स्टर्स नजर आती हैं जिनमें से एक मॉन्स्टर को डिलीवरी पेन हो रही थी और वो वहीं पर अपने बच्चे को जन्म दे देती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। इतने में ही दूसरी मॉन्स्टर मारा और नीना को देख लेती है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उन पर झपट पड़ती है लेकिन वो दोनों उस कमरे का दरवाजा बंद
बंद करके उसके सामने बेड रख देती हैं ताकि वो मॉन्स्टर दरवाजा ना खोल सके। अब वो मॉन्स्टर दरवाजे को अंदर की तरफ से तोड़ना शुरू कर देती है। नीना और मारा वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों उस घर में कैद हो चुकी थी। अब वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी इन दोनों को एक रास्ता नजर आता है जो कि उन मॉन्स्टर्स का टॉयलेट होता है। अब इन दोनों को मजबूरन उन मॉन्स्टर्स के टॉयलेट से भागना पड़ता है। भागते भागते इन दोनों को एक मॉन्स्टर देख लेता है और वो अपना कुल्हाड़ा इन दोनों की तरफ फेंकता है जो कि सीधा आकर मारा के सर पर लगता है और वहीं पर मारा की मौत हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर नीना की तरफ बढ़ता है। नीना उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छिप जाती है। उसके पीछे पीछे ही वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को नीना नहीं नजर आती। अब एक और मॉन्स्टर जो कि उस घर में होती है वो गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है जिसके आगे उसने मारा को बांध रखा था। ये सब देखकर नीना बहुत ज्यादा डर जाती है। उस मॉन्स्टर के मुंह में मारा की उंगली होती है जिसे खाकर वो नीचे फेंक देती है। वो उंगली नीना के सामने आकर गिरती है जिसे देखकर वो चीखने ही वाली थी कि तभी वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। क्योंकि उन दोनों मॉन्स्टर्स को नीना नहीं मिल रही थी इसलिए वो दोनों मॉन्स्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों मॉन्स्टर्स को वहाँ से जाता देखकर नीना भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ माइकल अलीना को छोड़कर आरवी की तरफ निकल जाता है जिसकी वजह से अलीना वहाँ पर अकेली रह जाती है। अब झाड़ियों में बैठा एक मॉन्स्टर अलीना को बहुत देर से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फीमेल मॉन्स्टर पहुँच जाती है जो कि अलीना को देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है और वो उस मेल मॉन्स्टर को पीटने लगती है। अब वो मॉन्स्टर अपना चाकू लेकर अलीना की तरफ भागना शुरू कर देती है। अलीना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है और वो अपने चाकू की मदद से अलीना की पीठ पर इतने वार करती है कि अलीना की स्पाइन नजर आने लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ जब डेल को होश आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसे उल्टा लटका रखा है और उसके सामने एक मॉन्स्टर नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो दोनों मॉन्स्टर गाड़ी समेत मारा को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मारा की लाश को वहीं पर रखकर चले जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर जो कि नील के टुकड़े कर रहा था वो डेल को मारने ही वाला होता है कि तभी डेल उस मॉन्स्टर को जख्मी कर देता है। क्योंकि डेल एक बहुत ही बहादुर सोल्जर होता है इसलिए वो उस मॉन्स्टर का डटकर मुकाबला करता है और फाइनली डेल उस मॉन्स्टर की बंदूक से ही उसे मार देता है। दूसरी तरफ माइकल आरवी में पहुंच जाता है और वो सभी कैमराज को चेक करने लगता है। तभी आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद ये नील चला रहा है, लेकिन आरवी को वो दोनों मॉन्स्टर्स चला रहे थे। अब वो दोनों मॉन्स्टर्स माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्बर, जेक और जॉनेसी बहुत मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भागते भागते नीना पहुँच जाती है और वो सब कुछ उन तीनों को बता देती है। वो उन सबसे कहती है कि हमें यहाँ पर अब एक भी मिनट और नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जॉनेसी को लगता है कि ये सब कुछ भी शो का हिस्सा ही है और नीना भी एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नजर उनके बारबेक्यू पर पड़ती है और उन्हें किम्बरली का टैटू नजर आता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग को खा रहे थे। ये सब कुछ देखकर ये वहाँ पर एक भी मिनट और नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागते भागते आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन आरवी तो वहाँ पर थी ही नहीं और वो सब कहते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पेपर मिल की तरफ भागना होगा। दूसरी तरफ डेल को एक घर नजर आता है जहाँ पर उसे मिनार्ड मिलता है जो कि फर्स्ट चैप्टर में गैस स्टेशन का मालिक था। अब मिनार्ड वहाँ पर बैठकर अपने जख्मों पर टांके लगाने लगता है। अब मिनार्ड डेल को उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो डेल को बताता है कि ये सब मॉन्स्टर्स पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल्स की पैदावार है। और जब मिनार्ड को पता चलता है कि डेल ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है तो वो उस पर हमला कर देता है। वो डेल से कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो मेरा बेटा था। अब डेल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर पड़ा एक डायनामाइट जलाकर मिनार्ड की पीठ के पीछे रख देता है और थोड़ी ही देर में वो डायनामाइट फटने की वजह से मिनार्ड की मौत हो जाती है और मिनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब डेल सभी चीजें इकट्ठी कर उन मॉन्स्टर्स के साथ मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो चारों उस पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स थे और वो उन चारों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। नीना यहाँ पर भी उन मॉन्स्टर्स को देखकर खुदगर्जी का मुजाहरा करती है और उन तीनों को वहाँ पर छोड़कर भाग जाती है, लेकिन वो तीनों उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं और उन्हें हराकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते भागते नीना एक खड्डे में गिर जाती है और वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाती। लेकिन जैक फिर भी उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जॉनेसी से कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अब
जैक नीना को ढूंढने लगता है। नीना की आवाज सुनकर वो उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ की मदद से नीना को बाहर निकालता है, लेकिन नीना को बाहर निकालते वक्त उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। अब वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का ट्रक आ जाता है और उसे देखकर जैक और नीना वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते रास्ता खत्म हो जाता है और नीचे पानी था। तभी वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर देख लेती है और अपनी बंदूक की मदद से उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देती है। अब उन दोनों के पास रिवर में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो उसमें कूद जाते हैं। दूसरी तरफ एम्बर और जॉनिसी उन मॉन्स्टर्स के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने का मौका दूसरे मॉन्स्टर को दे देता है और वो मॉन्स्टर अपने एक ही तीर की मदद से दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ जैक और नीना बड़ी ही मुश्किलों से उस मिल तक पहुंच जाते हैं। नीना को उस मिल में पड़ी एक फ्रिज में एक छोटी बच्ची का स्केलेटन नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे जैक पकड़ लेता है और उसे कहता है कि नीना और जॉनिसी थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उन दोनों को इसी मिल में रुककर नीना और जॉनिसी का इंतजार करना चाहिए। अब इन दोनों को वहाँ पर बहुत से विक्टिम्स की गाड़ियाँ नजर आती हैं, जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थी। उन्हीं में से एक गाड़ी आरवी होती है, जिसमें से माइकल बहुत देर से चिल्ला रहा होता है और वो दोनों माइकल को बचाने के लिए आरवी की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वो आरवी का दरवाजा खोलते हैं तो जैक देखता है कि वहाँ पर माइकल के बजाय उसका वीडियो लगा हुआ है और एक मॉन्स्टर बड़ी ही बेरहमी से माइकल को मार देता है। ये सब देखने के बाद जैक समझ जाता है कि ये उन मॉन्स्टर्स का हमारे लिए लगाया हुआ ट्रैप था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो मॉन्स्टर्स जैक और नीना को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले आते हैं और जब नीना को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जैक को भी नीना के सामने ही लटकाया होता है। वो मॉन्स्टर्स खाना खाने से पहले प्रे करते हैं और जैसे ही वो प्रे खत्म हो जाती है तो उनमें से सबसे छोटा मॉन्स्टर नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने की कोशिश करता है। तभी एक मॉन्स्टर ह्यूमन पार्ट्स को एक क्रशर टाइप मशीन में डाल रही होती है, जिसे कि डेल छुप छुप कर देख रहा होता है। अब डेल उस जगह से बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट की वजह से उन मॉन्स्टर्स को आवाज आ जाती है। वो उनमें से दो मॉन्स्टर्स को अपने ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाता है और डायनामाइट की मदद से उन दोनों को उड़ा देता है। दूसरी तरफ नीना खुद को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी देर तक वहाँ पर डेल पहुँच जाता है और वो नीना को आजाद कर देता है। नीना को आजाद करने के बाद वो जेक की तरफ बढ़ता है और वो उसे भी खोल देता है। दूसरी तरफ दो मॉन्स्टर्स को अपने बच्चों के टुकड़े देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उनमें से एक मॉन्स्टर डेल की तरफ अपना तीर फेंकता है, जो कि डेल के सीने के आर पार हो जाता है और दूसरा मॉन्स्टर अपना एक तेज तराज औजार डेल की गर्दन पर फेंकता है, जिसकी वजह से डेल की गर्दन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब नीना बड़ी ही मुश्किलों से उस मिल से बाहर निकल आती है, लेकिन जेक गलती से उस क्रशर मशीन वाली साइड पर आ जाता है। अब उनमें से जो फीमेल मॉन्स्टर होती है वो जेक को उस क्रशर मशीन में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैक की आवाजें नीना सुन लेती है और वो उसे बचाने के लिए वापस आ जाती है। वो उस मॉन्स्टर की गर्दन पर बाइट करके जेक को बचाने की कोशिश करती है। अब जेक मौका देखकर उस मॉन्स्टर को क्रशर मशीन के आगे फेंक देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन दूसरी मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को मरने से बचा लेती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर नीचे कर देती है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उन मॉन्स्टर्स को आकर लगता है और वो दोनों क्रशर मशीन के आगे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का कीमा बन जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। अब नीना और जैक वहाँ पर पड़ी एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो अपने बच्चे को मारा की फिंगर से फीड कर रहा है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं।